हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये पार्ट 7 है। इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस में एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप शॉर्टकट सीख पाएंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि 3052 रुपए की 4 किस्तों में देय राशि की प्रत्येक वार्षिक कितने रुपए की होगी, जबकि ब्याज दर वार्षिक 6% है। यानी आपकी यहाँ किस्त दे रखी है, चार किस्तें हैं और जो इनकी वार्षिक दर है वो है 6% और इनकी जो राशि है वो कितनी है, 3052 रुपए है। तो आपको क्या निकालनी है, इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी किस्त निकालनी है। तो कैसे आपको निकालनी है इसकी किस्त, देखिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें, आपको यहाँ 4 किस्तों में आपको इंस्टॉलमेंट चुकानी है। तो पहले आपकी राशि दे रखी है यहाँ पर 3052 और गुणा 100 हो जाएगा, अपॉन यहाँ 100 से गुणा करते हैं, इंस्टॉलमेंट आपकी 4 है और प्लस जो आपको इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे आप वो 4 किस्तों में चुकाएंगे। यानी पहले साल जैसे आप चुकाएंगे तो एक साल आपको माइनस करते चले जाना है। ये 4 में से गया 3 और प्लस 3 में से गया 2 और 2 में से गया 1 और प्लस 1 में से गया तो 0। यानी आपका ये हो जाएगा, आपको ये किस्त चुकानी है लेकिन 6% पे चुकानी है, तो गुणा हो जाएगा 100। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3052 गुणा 100 बटे ये हो जाएगा 400 प्लस इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 6 और 6 कितना हो गया, 36 हो गया। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो 3052 गुणा 100 अपॉन 436। पहले हम इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 7 बार और जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 700, यानी 700 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट रहेगी। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में आपकी जो ट्रिक है आपकी कि कोई धन P में से कुछ राशि को 8% वार्षिक दर पर तथा शेष को 8% दर पर कर्ज दिया गया। यदि T वर्षों के बाद कुल M रुपए ब्याज प्राप्त हो तो 8% दर पर कर्ज दी गई राशि आपको यहाँ निकालनी है। तो शॉर्ट ट्रिक बनेगी, ये बनेगी M माइनस P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100, ये ब्रैकेट क्लोज है, इंटू 100 अपॉन R1 माइनस R2 इंटू T। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इसको सोल्व करते समय आप यहाँ जो आंसर आएगा वो माइनस में भी आ सकता है, तो आपको वो माइनस का साइन छोड़ देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि R1% पर अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ R1 की जगह आपको यहाँ R2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि R2% पर है तो यहाँ R1 आएगा। अगर R1% पर पूछेगा तो यहाँ आपका R2 आएगा। अब सवाल देखिए आप कैसे ये सोल्व करना। 6000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों बाद 900 रुपये ब्याज आता हो तो 4% दर पर कितने रुपए उधार दिया गया। यानी आपको यहाँ उधार निकालना है। तो कैसे आप ये लगाएंगे क्वेश्चन को, देखिए। पहले आप यहाँ तो आप यहाँ देखेंगे कि जो M की प्लेस पर आपको लिखना है यहाँ जो आपका 3 वर्षों बाद ब्याज आता है वो 900 रुपये, यानी यहाँ जो M है वो आपका वो ब्याज है, यानी 900 रुपये यहाँ रखना है आपको। 900 माइनस जो आपकी राशि है वो 6000 रुपये की है, 6000 इंटू, लेकिन इसने पूछा कि 4% पर। तो यहाँ देखें आप जो R1 है आपका 4% पर। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ R1 पर पूछेगा तो आपको R2 लगाना है, यानी आपको आएगा 7% पर। 7 इंटू कितने वर्षों के लिए लगाएगा, 3 वर्षों के लिए, तो 3 से गुणा करेंगे, अपॉन यहाँ हो जाएगा 100, फिर गुणा यानी 100 बटे इन दोनों का जो आपके यहाँ समय दे रखा है उसका क्या करेंगे आप डिफरेंस करेंगे। जो दर दे रखी है यहाँ, दर दे रखी है आपके पास 7% और दूसरी दे रखी है 4%, दोनों को माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 और इंटू यहाँ समय को आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे T। अब आपको ये सोल्व करना है तो ये आपको हो जाएगा 900 रुपये माइनस, यहाँ देखें आप 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो यहाँ बचेगा 7 के 21 और 21 छंग कितना हो गया, 126 हो गया। आपका ये 0 बचा इतना और इंटू ये हो जाएगा 100 अपॉन ये बचेगा 3 इंटू 3। तो इसे जब घटाएंगे तो आपका ये बचेगा माइनस में 0 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा और 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, इंटू 100 अपॉन 3 दिया 9, इसे हम भाग देंगे, 9 चौक 36, 40 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ, यह आएगा माइनस के 4000 रुपये। यानी जो आपकी यहाँ जो कर दी गई राशि वो 4000 रुपये है, लेकिन इसमें आपका जो साइन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस के साइन को आपको छोड़ देना है। सवाल नंबर आप 3 देखें।
स्टूडेंट इस सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में आपसे पूछा गया यानी 31,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 7% दर पर तथा दूसरे भाग को 11% दर पर दे दिया गया। यदि 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि 11,560 रुपये हो तो 11% दर पर दी जाने वाली राशि क्या है। यानी आपको यह जो राशि निकालनी है वो 11% पर निकालनी है। तो फॉर्मूला यानी आपको जो सोल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक देखें आप इसकी, तो राशि हो जाएगी आपकी यहाँ, आप यहाँ देखें कितना साधारण ब्याज आया इसका, ये आया आपका ब्याज, ये इतना आया है यानी 11,560 ये आपका ब्याज है, माइनस कितनी राशि है आपकी, मूलधन कितना 31,000 रुपये यानी 31,000। आप यहाँ देखें कि आपको निकालना 11% पर, यानी आपको 11% पर निकालना है। तो आप क्या लगाएंगे, यानी अगर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ R2 पूछेगा तो आपको R1 लगाना है और R1 पूछेगा तो आपको यहाँ लगाना है R2। तो यहाँ पूछा इसने R2 पूछा तो आपको लगाना है 7% पर, यानी 7 और समय कितना है आपका यहाँ 4 वर्ष है, यानी 4 वर्षों के लिए लगाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, गुणा 100 बटे जो आपकी ब्याज दर दे रखी है उनको आप माइनस करेंगे तो 7 यहाँ दे रखा है आपका और ये दे रखा 11, दोनों को माइनस करेंगे 11 माइनस 7 और इनटू समय दे रखा है आपका कितना 4 हो जाएगा। बस आपको ये सोल्व करना है। तो हो गया आपका 11,560 माइनस के 2 जीरो आपके यहाँ कट जाएंगे इस तरह से। तो कितना पहले गुणा करेंगे 700 हो गया, 7 ही कम 7 और 7 या 21 हो जाएगा और इनटू कितना हो गया 4, ये इनटू 100 अपॉन ये बचेगा 11 में 7 गया तो 4 बचेगा और इनटू 4। पहले हम गुणा करेंगे इसके बाद इसको घटाएंगे तो इतना हो गया 11,560 माइनस के 400, 4 से 28 का 8 हासिल लेंगे 2, 4 कम 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इनटू 100 बटे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे पहले हम, कितना 0 गया 0, 1 हाथ 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 4, 1 हाथ लो 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा और 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा और इनटू 100 बटे 16। इसको हम स्टूडेंट्स काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 0 हो जाएगा, 4 से इसे भाग दे लेते हैं, 4 4 कम 4 और यहाँ बचे 3, 32 हो गया, 4 8 32 0, यानी पूरा कट गया और 180 गुणा करेंगे 100 से तो ये राशि आएगी आपकी 180 गुणा 100 यानी ये हो जाएगा 18,000 रुपये। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका 18,000 रुपये की राशि है। सवाल नंबर 4 देखें स्टूडेंट, ये ट्रिक नंबर आपकी नेक्स्ट है। यदि P1 राशि पर R1% दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा P2 राशि पर R2% दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि समान है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी राशि पहली थी वही राशि आपकी दूसरी है, यानी समान राशि है। तो आपकी जो ट्रिक रहेगी, आपकी ट्रिक ये रहेगी, आप इस सवाल की ट्रिक देखें, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता दिया जाएगा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स आप इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें, आपको कैसे लगानी है। यहाँ देखिए राशि दे रखी है आपकी 600 रुपये, यानी 600 रुपये राशि दे रखी है, लेकिन 3 वर्षों के लिए लगाता है, लेकिन इसकी दर हमें पता नहीं है तो इसकी दर हमें निकालनी है। और आगे जो दे रखी है वो राशि कितनी है 400 रुपये है और 6% पर है, तो ये लगाता है 2 वर्षों के लिए, क्योंकि राशि समान होगी इसलिए यहाँ बराबर है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी वो 400 गुणा 6 गुणा 2 बटे 600 इंटू 3। पहला हम स्टूडेंट्स काट लेते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे आपके यहाँ और 6 से 6 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ 8 बटे 3। पहले हम इसको भाग कर लेते हैं, यानी 8 जो हो जाएगा वो 3 दूनी 6, ऊपर आपके बचेंगे 2 तो 2 बटे 3%। इसका आंसर स्टूडेंट्स ये आ गया, जो कि हमने इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताई है। सवाल नंबर आप 5 देखें स्टूडेंट्स, इस पार्ट का ये लास्ट सवाल है। सवाल आपसे पूछा गया कि 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वही राशि 1500 रुपये की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। वह समय क्या है, यानी अब आपको समय निकालना है और यह जो राशि है दोनों की वो समान है। तो आप यह सवाल देखें, ये 1800 रुपये है और ये जो राशि है वो कितने परसेंट पर है 5.5% पर है और कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए है। ये जो राशि प्राप्त हुई वही राशि अगले के लिए समान होगी, यानी ये राशि है 1500 रुपये
और दर है इसकी 2.7% है। और आपको यहाँ समय निकालना है। आप अगर समय निकालेंगे तो आप जब ये निकालते हैं समय, तो ये जो वाला पार्ट है वो इसके अपोन जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे टी इक्वल 1800 रुपये इंटू 5.5 इंटू 5 अपोन ये 1500 हो जाएगा गुणा 2.75, यानी आपको ये सोल्व करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आपको यहाँ भी 2 नंबर कर लेने हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और यहाँ 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम भाग दे सकते हैं, यानी 5 कम 5, 5 तिया 15 और 3 से भाग देंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 11 से कट जाएगा, यानी 11 पंजे 55, जीरो हो गया, कट गया ये। तो 11 दूनी 22, 5 बचे 55 हो गया, 11 पंजे 55 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, यानी 25 दूनी 50, यानी आपके बचे यहाँ पर टी इक्वल यानी 6 बचा और यहाँ बचा आपका 2। तो जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 12 साल लगेंगे इसको। इसका आंसर आपका आ गया 12 साल सॉरी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी पार्ट 8 लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।